हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा इट इज डन। हालेलुया। व्हाट इज, उसने क्या कर दिया? उसने ऐसा क्या कर दिया कि आज हम लोग आज तक 2022 साल हो गए हैं और आज भी हम आते हैं। ऐसा उसने क्या कर दिया? ऐसा उसने ये कर दिया कि शैतान ने जो धोखे से आदम की वाटिका में, जिसका वर्णन जेनेसिस 3 के 16-15 में है कि जब ईव ने, हव्वा ने पाप कर दिया और उस फॉरबिडन फ्रूट को खा लिया, और जो परमेश्वर ने सारी शक्तियां दी थी, उस गार्डन की पावर दिया था, अधिकार दिया था कि तू जो बोलेगा वो हो जाएगा। हालेलुया। वो सारा अधिकार शैतान जो गिरा दिया गया था, जिसका वर्णन यशायाह 14 में है, जिसका वर्णन इसके 28 में है, वो इस खोज में था। पहला पत्रस 5 में लिखा है 7 में कि शैतान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं जो अकेला हो। जब ईव अकेली थी उसने फाड़ खाया। फाड़ना क्या बोले? परमेश्वर से दूरी ही को मृत्यु बोलते हैं। मृत्यु क्या है? डेथ कुछ नहीं है, डेथ सबको होनी है, लेकिन आत्मिक मृत्यु सबसे खतरनाक है। शारीरिक मृत्यु तो सब मरेंगे, हिंदू मरेगा, मुस्लिम मरेगा, क्रिश्चियन मरेगा, जैन मरेगा, बुद्धिस्ट मरेगा, सिख मरेगा, सबको मरना है 70 साल से 100 साल, 110 साल। लेकिन उसके बाद क्या? जब परमेश्वर की मृत्यु का क्या, जो परमेश्वर से दूरी का मृत्यु का क्या, वो बाइबल बताती है, वो है आत्मिक मृत्यु। यहोवा यीशुआ से अनंत काल, बिलियन ट्रिलियन ईयर्स तक अलग रहना और आग की झील में रहना। हालेलुया। उस काम को उस बेटे ने, रेवलेशन के 13 के 9 में लिखा है कि सृष्टि के बनने से पहले मेमना घात था, और एफिसियंस 4 में लिखा है कि सृष्टि के बनने से पहले तुम चुन लिए हो। यानी कि यीशु ने, परमेश्वर ने अपने आप को मारने का प्लान तैयार कर दिया था। हालेलुया। कोई इस धरती का इंसान नहीं है जो अपने मरने का प्लान कर दे। उस अनंत काल के परमेश्वर ने अपने मरने का इंतजाम कर लिया था यीशु मसीह के रूप में। यीशु मसीह यहोवा क्या है? एक है। हालेलुया। हमको जब मूसा जब देख रहा था, यहोवा का इतना प्रकाश था कि मूसा ढक लेता था, देख नहीं पाता था उसकी महिमा को, यहोवा की। हालेलुया। तो वो ऐसे कर लेता था। तो बोला था, प्रभु आई वांट टू सी यू, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। बोला, मूसा मूसा तो मुझे देखेगा तो जल जाएगा। बोले तो क्या करे? तो बोले तो एक क्लिफ से निकलूंगा, एक चट्टान की दरार से मैं निकलूंगा, तू देख लेना। हालेलुया। यहोवा निकला तो उसका बैक पोर्शन उसने देखा, और इतना तेज से भर गया कि जब बाहर आया तो महीनों उसका तेज प्रकट होता था। पहले औरा, ग्लोरी आती थी, लोग देख नहीं पाते थे मूसा को। सोचो, परमेश्वर आत्मा है, जहां आत्मा है जहां आत्मा वहां स्वतंत्रता है। आत्मा क्या है? चमक है, औरा है, ग्लोरी है। जहां जहां तुम जब जाते हो, जब तुम आत्मा से भरे रहते हो, वहां बंधन ऑटोमेटिक टूटने लगते हैं। हालेलुया। टूट नहीं जाते हैं, टूटने लगते हैं जब तुम्हारी प्रेजेंस आती है। अंधकारी शक्ति डिस्पेल होने लगती है, भागने लगती है। बस इस जगत में जो भरे रहते हैं, शैतान के गढ़ में जाते हैं तो वहां खलबली मच जाती है। तुमको बोलना नहीं पड़ता ऊंची आवाज में, ऑटोमेटिक वो भागने लगते हैं। वो तुम देखोगे तुम्हारे फिजिकल में काम बिगड़ने लगने लगते हैं वो। हालेलुया। नोटिस करो, जब तुम आत्मा भर रहे हो तो तुम जो फिजिकल काम यानी कि दुनिया काम जब कर रहे हो तो उसमें गड़बड़ी डालेगा, हर तरफ से करेगा, चारों तरफ घेरेगा तुम्हें। कभी महसूस किया है? हम अब बहुत महसूस कर रहे हैं, हम देखते लिटरली उसको होते हुए, लेकिन जीतते हम हैं। हालेलुया। जीतते हम हैं। वो लाता तो है हमारे सामने परेशानियां, लेकिन हम विजय में चलते हैं। हालेलुया। हम सोमवार को नहीं, मंगलवार को नहीं, बुधवार को नहीं, बृहस्पतिवार को नहीं, हम 7 दिन 24 घंटा, हर मिनट, हर क्षण आशीष में चलते हैं। क्यों? क्योंकि यहोवा यीशु ने पूरा किया। हालेलुया। He has given a power and dominion जो आदम से शैतान ने धोखे से ले ली थी। और रेवलेशन में 1:17 में लिखा है कि ये देखो, जीवन मृत्यु की कुंजियां लोग की मेरे पास, आई हैव द कीज ऑफ हेवन एंड हेल, है ना? Who is obedient to me, जो मुझसे विश्वास होगा मैं उसको दे देता हूं। हे पतरस, आई एम बिल्डिंग अ चर्च unto you. Who is a Petrus? Who is a Peter? You are the rock. Hallelujah. How the church is going to be built up? Church कैसे बनेगी? When you fill with the word of God and fill with the Holy Spirit, then church will build on you. तब चर्च तुम्हारे ऊपर बनेगी। चर्च कुछ ये नहीं है, मैं चलती फिरती चर्च हूं। मैं, मुझे बाइबल कुछ देखने की जरूरत नहीं, सब अंदर है मेरे, बाहर आता है। हालेलुया। जो मैं पिक्चरों में जोकों को मारता हूं तो हंसाने को और जगाने के लिए करता हूं। हालेलुया। लेकिन ट्रूली स्पीकिंग मेरे अंदर वचन ही है। इसके अलावा कुछ, मैं दुनिया में 2-3 गच्चा खा जाता हूं मैं, क्योंकि मैं अपने जैसा समझ लेता हूं, वही मेरा फॉल्ट हो जाता है। मैं घाटे में क्यों गया? क्योंकि चतुराई नहीं है, चली जाती है ना। हम ये सोचते हैं मेरे जैसा है, वो मेरे जैसा नहीं है, वो चोर है, चोरी करने आया, घात करने आया है, मनुष्य के रूप में आया है और घाटा कर जाता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा वी हैव अ माइंड ऑफ क्राइस्ट। 1 कुरिन्थियों 2 में लिखा है, किसी ने कहा कि 2 महीने में तुम चलोगे, अथॉरिटी में चलोगे, कुंजी तुम्हें मैं दूंगा, जिसको तुम बांधोगे वो बंध जाएगा, जिसको तुम खोल लोगे वो खुल जाएगा।
पापों को क्षमा करने का अधिकार तुमको है। हालेलुया, यू बिगिन पावर टू फॉरगिव देम। हालेलुया, हालेलुया, यू हैव टू फील इट, यू हैव टू शाउट ऑन द रूफटॉप, हालेलुया। तुम रूफटॉप पे खड़े होकर बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने हमको कहा पूरा हुआ, पूरा हुआ, मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, एवरी वॉक ऑफ लाइफ पूरा हुआ। ना तुम गरीब रहोगे, ना तुम लाचार रहोगे, ना तुम डरोगे, ना तुम मानसिक तनाव में रहोगे, ना तुम आत्मिक कमी में रहोगे। कमी घटी तुम्हारे सामने से भागेगी, तुम अपने सामने से होता हुआ देखोगे। लेटर ग्लोरी इज ग्रेटर देन फॉर्मर ग्लोरी। जो आने वाली महिमा है, जो पिछली महिमा से बड़ी होगी। कल तक जो तुम्हारे पास महिमा थी, आज तुम जब जाओगे तो नई महिमा से भरे होगे, नए औरा से भरे होगे, नए वचनों से भरे होगे, नए रेवलेशन से भरे होगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज लोग समझे नहीं है, दे हैव नॉट अंडरस्टूड द हाउ द किंगडम वर्क्स। दुकान बना रखा कलीसिया को लोगों ने, दुकान, जनरल स्टोर। इसलिए पावर नहीं है, इसलिए इतने सब पाप है, क्योंकि वचन अंदर आने नहीं दिया। वचन अंदर नहीं जाएगा तो तुम कैसे एक अच्छी लाइफ गुजारोगे? पहले तुम सूखे पापी थे, सूखे पापी थे, फिर तुमने बपतिस्मा ले लिया, तुमने कहा हम यीशु के पीछे चलेंगे चाहे कुछ हो। आई विल कैरी द क्रॉस। हालेलुया, वी हैव बिकम न्यू क्रिएशंस, ओल्ड थिंग हैज बीन पास्ड अवे। ताले में बंद कर दिया, फिर वो बंद कर दिया, फिर गीले पापी हो गए। हालेलुया, मजा मार रहे फिर भी। अरे जब मजा ही मारना तो ये काहे बदनाम कर रहे हैं यीशु मसीह को? वही रहते, वही आराम से मरते। तुम ड्रग्स लेते हैं, तुम जो सारे सिगरेट पीते, तुम दारू पीते, तुम व्यभिचार करते, तुम पिक्चर सुबह शाम देखते, नेटफ्लिक्स देखते, मजे करते, मर जाते। बेबीलोन स्पिरिट। मसीह का नाम खराब करने क्यों आए? बताओ मेरे को। जब वही जीवन तुमको जीना था, झूठी बोलना था, झूठे झूठे दर्शन बोलने थे, तो मसीह का नाम क्यों खराब किया? तुम्हारे पीछे कितने लोग बर्बाद होते हैं? कभी सोचा यू हैव टू गिव अकाउंट टू द लॉर्ड? तुमको सामने खड़े होकर के परमेश्वर सामने बोलना है, कितनी आत्मा मैंने तुझे दी थी, तूने उसका क्या किया? उस समय तुम बच नहीं पाओगे। ये पास्टर के साथ साथ तुम्हारे साथ भी है कि तुम किसको कहां ले जा रहे हो। हालेलुया, सबकी जिम्मेदारी है कि पास्टर की जिम्मेदारी नहीं, कल एक बंदे की जिम्मेदारी है जिसने गलत फोन करके, गलत कांटेक्ट कर करके जो 2 सोल आती थी, जो व्यभिचार में थी, वो भी 2 सोल आना बंद कर दी। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जिसने इसको ये काम खराब किया, सिर्फ अपनी महिमा के लिए, अपनी लस्ट के लिए। Who will accountable for? Are still there seeing the visions, dreams? इसलिए उनको विजन दिखते, ड्रीम्स दिखते। कौन सा आत्मा दिखाता है? 2 आत्मा है, एक मसीह का आत्मा, एक शैतान का आत्मा, लूसीफर का आत्मा। जब तो हमेशा वर्ड ऑफ गॉड नहीं पढ़ोगे और साइन वंडर्स, मिरेकल्स, चमत्कार, आश्चर्यक्रम, ये हो जाए वो हो जाए के पीछे भागोगे, तो शैतान उसी समय तुमको दे देगा वो, मैं देता हूं तुमको प्रकाशन। सही होगे वो, लेकिन एंड क्या होगा? डेथ। हालेलुया, अंत में डेथ आएगी, मौत आएगी। बाइबल से विरोधाभास विजन देगा तुमको। विरोधाभास जैसे, क्योंकि पूरा हुआ, जो वचन पूरा हुआ है जिनके जीवन में पूरा हुआ, क्यों नहीं होता? और ऐसे लोगों को मल्टीप्लाई बनाते हैं, जीरोक्स अपने जैसा। पूरा हुआ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने वचन को सही से डाइल्यूट कर दिया, उसको मिक्स करके दिया। अभी जैसे अभी कोई आदमी गलत काम कर रहा है, बराबर, अब उसको दर्शन आ गया, वो बोला है कि तुमने एक आदमी को, तुम्हारा काम हो जाएगा, एक बोतल देते हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारा एक काम हो जाएगा अंडर द टेबल, तुमने एक उसको बोतल दे रहे हो, मैं देख रहा हूं। हालेलुया, तुम लेके चले खंबा, हमारा काम हो गया। सही बोल रहे थे। अरे बाबा मिला तो, कभी पवित्र तक टाइम है फालतू, तुम्हें दिखाई दे बोतल लेके जो काम हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। साइन बना दो फर्जी, तुम्हारा काम हो जाएगा। बता दिया विजन सही है, लेकिन गलत साइन बनाना फोर्जरी है। ये होली स्पिरिट दिखाएगा तुमको क्या? और तुम अपने ऐसे जीरोक्स बना रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। सोचो कहां लैंड करोगे? अरे कोई बिजनेस क्या, 4 लोग और बैठ जाएंगे यार, इधर 120 बैठ जाएंगे, अपने जैसा मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा हुआ नहीं होगा, अधूरा हुआ बोलेगा, अधूरा हुआ। कुलस्तिन 2 का पढ़ेंगे 14 में, कुलस्तिन 2:14 क्या बोलता है? आइए देखते फटाफट। जब हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसके प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्ला खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की भली सुनाई। पहला पतरस 3:18-19 प्लीज रीड। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया।
इब्रानियों 2:14-15 प्लीज रीड। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू की भागी है, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया। ये सब वर्ड क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह लहू मांस, यानी कि हम लोग क्या है? जन्म लेते हैं, मरते हैं, लहू मांस यानी इंसान, वही लिखा है। तो यीशु मसीह भी लहू मांस बने कि नहीं? हमारे जैसे बने, वही लिखा है। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई अब हमारे जैसा होगा, यीशु मसीह आ गया ना, हमारे जैसा बन गया। फिर बोल रहा है कि ताकि मृत्यु की तरह अब मर गया। कई अरे बाबा, बाकी लोगों को समझ ही नहीं आता कोई मर के कैसे हरा सकता है। यहां क्या लिखा बाइबल क्या बोले? ताकि मृत्यु की तरह, यीशु मसीह के मरने से मृत्यु की तरह उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, शैतान को शक्ति मिली थी, निकम्मा कर दे। अगर रेवलेशन 9:11 पढ़ेंगे तो वहां लिखा अपोलियन अबेदोन, किसको बोला गया? शैतान को। वो मौत लाता है। हालेलुया। उसको निकम्मा कर दे। यानी कि अभी देखो, तुम्हें नीचे जाना है कब्र में। हालेलुया। नीचे जाना है, गड्ढे में तो कैसे जाओगे? शरीर से जा सकते हो? नहीं जा सकते, बहुत ही नीचे एक गड्ढे में है। फॉरेन के रूस के एक साइंटिस्ट जब वो साइबेरिया में खोदाई कर रहे थे तो बहुत ज्यादा नीचे गए तो उनकी ड्रिल जो है जल गई और बहुत सी कराहने की आवाज आने लगी। तो उतने गर्म था कि सोचो वहां पिघल गया वो। तो वो था क्या, उनको पता चल दिस इज हेल। उसको जब उन्होंने लेके आए, जब सुना तो लोग परेशान हो गए। मतलब ऐसी जल रहे लोग, तड़प रहे, वहां आवाजें आ रही थी। खूब लोगों ने हिम्मत छोड़ दिया वो काम, पागल हो गए कुछ लोग। हालेलुया। यानी कि धरती के नीचे क्या है? हेल है, जहां पर फायर है। पता है ना, धरती के नीचे लावा है, ज्वालामुखी है, वही हेल है सेंटर में नीचे। तो वो वहां, अब वहां तक हम कैसे जाएंगे? स्पिरिट में जाएंगे। यानी कि यीशु मसीह मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन यानी अंदर क्या गए? जब 3 दिन लोग रहे कब्र, तो 3 दिन स्पिरिट में जी गए। हालेलुया। ये गया अंदर तो एक निकला ना दूसरा, स्पिरिट में यीशु मसीह नीचे गया, डाउन, नीचे गया। और लिखा है मृत्यु को निकम्मा कर दे, यानी कि मृत्यु को हराया। कैसे? तीसरे जी उठे, निकम्मा कर। और शैतान को लिखा है शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान के पास सारी पावर थी, सारे लोग नीचे जाते थे। यीशु मसीह ने क्या किया? उसे चाबी लाई डाला, जरा दे दे, चट ले ली। हालेलुया। शैतान ने सोचा नहीं था कि ये जो क्रूस में यीशु मर जाएगा, काम खत्म। उस प्लान को समझ ही नहीं पाया कि परमेश्वर ने इतना जगह से प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे नाश हो और ना जीवन पाए। इस प्लान को समझ ही नहीं पाया वो कि कोई मौत से कैसे करके देगा। अभी तुम बाहर जाके बोलो कि यीशु मर के हरा दिया सबको, लोग अरे कैसे होता, मरते को कौन हराता है? हाँ, ये है प्लान। नीचे गया आत्मा में। और शैतान क्या है? हु इज द शैतान? स्पिरिट, आत्मा है। सरदूत क्या? आत्मा है, स्पिरिट बीइंग्स है। स्पिरिट बीइंग को हरा सकता है ना, हम नहीं हरा सकते ना, स्पिरिट चाहिए। तो आत्मा में गया, उससे छीना, और तब जाके रेवलेशन लिखा है कि 17 में, देखो मेरे पास कुंजियां हैं। तब पतरस से कहा था 16-19 में, मत्ती के 16 यीशु ने कहा था, पतरस मैं तुझ पर चर्च बनाऊंगा और मैं तुझे कुंजी दूंगा। प्रोफेटिकली बोल रहा था। कुंजी क्या है? ये कुंजी है। कुंजी क्या है? ये है कुंजी। एक कुंजी होगी तो एक ताला भी होगा। देयर इज अ की, देयर इज अ लॉक। यू हैव बीन गिवन की, यू कैन ओपन द लॉक। हालेलुया। यीशु ने कहा जिसको तू बंद कर दे वो बंद, जिसको तू खोल दे खुल गया। मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद को कोई खोल नहीं सकता। शैतान को मैंने बंद कर दिया तुम्हारे जीवन में, आशीषें मैंने खोल दी तुम्हारे जीवन में। जब तक तुम मेरी बात मानोगे, मुझसे प्रेम करोगे। यानी कि प्रेम कब करोगे? जब मानोगे। प्रेम सम्मान कैसे करोगे? मानने से होता है ना। मैंने बोला जाए ये भी कर दो, तुमने सुना ही नहीं, मेरा सम्मान कहां गया? सम्मान कब होता है? जब बात मानना, बाइबल को पढ़ना, उस पर चलना, उसको बोलते सम्मान करना। सम्मान कुछ मत बोल देना, ये तो सम्मान नहीं होता। सम्मान क्या होता है? वचन में दिखाना। हालेलुया। ये वजेंद्र सिंह जिसने किया वो सम्मान नहीं हुआ। क्या हुआ? सम्मान क्या है? तो किसी के लिए तुमने कुछ कर दिया, वो पेपर में छपा। हालेलुया। इस ब्रदर ने इस बंदे की नहीं जब मदद करी, इसको कपड़े दे दिए, इसको मदद कर दी, वो गवाही दे रहा है क्योंकि क्रिश्चियन था वो। ये है सम्मान। इससे होती महिमा। किसी से लड़ने से नहीं होती कि हमारे यीशु मसीह हम मारे तुमको, इससे सम्मान नहीं होगा। वो तो तुम जेंटाइल हो गए वैसे उनकी जैसा। सम्मान कब होता है? यीशु की बात मान। यीशु वाला एक तमाचा एक इधर खा ले, एक कपड़ा ले, पैंट शर्ट ले तो पैंट भी दे दे। ये नहीं कि उसका पैंट उतार ले। कई लोग दूसरे का पैसा मार लेते हैं, बोलते हम ईसाई हैं, पैसा हड़प लेते हैं। कैसे कैसे हमने देखा घागी क्रिश्चियंस, घागी पैसा मार लेते लोगों का, क्रिश्चियंस हैं।
बोलते प्रभु ने कर दिया। पता था कि उन्होंने कहीं से मांगाया है तब आया है, बोले प्रभु ने कर दिया। प्रभु ने कर दिया तो तुम्हारा क्यों नहीं किया? फिर तुमको पैसा मिल गया प्रभु से, प्रभु ने, दूसरा बेचारा क्या दुश्मनी को प्रभु से, उसको कहां से मिला? अरे सच बताओ, तुमने बेटक सिलेक्शन हो गया, तुमने जैक लगाया इंटरव्यू में, सिलेक्शन हो गया, गवाही दे दी, लॉर्ड हैज ब्लेस्ड मी, अ गुड जॉब फॉर माय सन, हालेलुया। ये क्या है? उसको सब मालूम है, समझ गया? तो बहुत भय नहीं लोगों को, भय नहीं है। देयर इज नो फियर ऑफ द लॉर्ड। Proverbs 1:7 says fear of the Lord is the beginning of understanding। परमेश्वर का भय समझ देता है। समझ ही नहीं, लोग समझता नहीं वचन क्या बोला जा रहा है। हालेलुया। कैदी आत्माओं का सुसमाचार दिया। कैदी आत्मा क्या है? कौन से? 200 वॉचर्स थे जिन्होंने जेनेसिस 6 में मनुष्य की पुत्रियों से शादी करी थी, और जो गिराए गए थे वो सब वहां पर कैदी हैं। हालेलुया। उनको बोला कि जो मसीहा का तुमने विरोध किया था, ये देखो वो मैं हूं, जो एडम की लाइन को डैमेज कर रहे थे, जिससे मैं आने वाला हूं, मैं आ गया हूं। कितना डैमेज किया है यीशु की जो वंशावली को था। दाऊद को खत्म कर दे रहे थे, हिजकिय्याह को खत्म कर दे रहे थे, पता है ना, पढ़ा है किंग कुरुल, कितने बड़े बड़े राजा वो लाइन खत्म कर रहे थे वो लोग। फिर हेरोदेस आया, उसने 2 साल के बच्चे ही मार डाले, आने नहीं दे रहा था शैतान। शैतान तुम्हारे जीवन में यीशु को जैसे आने नहीं दे रहा था, वैसे तुम्हारे जीवन में शैतान आने नहीं देना चाहता है यीशु को। यीशु धरती पे आने जा रहे थे, अब यीशु तुम्हारे जीवन में आना चाह रहे हैं। ही इज देयर बट मैनिफेस्टेशन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारा इशू नहीं, सबके अंदर इशू है, बट मैनिफेस्ट नहीं है। मैनिफेस्टेशन कैसे समझ सकते हो? चलती है तो क्या होता है, नॉर्मल नदी रहती है, बराबर। यहाँ पर नदी देखो होगा, गंगा नदी है, लेकिन जब बारिश होती है क्या होता है, पूरा मंदिर ढक लेती है, सब कुंड भी ढक जाता है। देखा है ना पंचवटी में, उसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, उबाल आना। वैसे ही है, सूखी नदी है, चल रही है ऐसे, लेकिन जब मसीह आता है भरपूर यूं हो जाता है, आदमी मैनिफेस्ट हो जाता है, पावर में हो जाता है, डरता नहीं किसी से। सेकंड टिमोथी के साथ दिखा कि हमको करेज का आत्मा दिया। तुम डरोगे, फटाक से बोल दोगे, मैं बुरा माने भला माने तुम बोल दोगे। दैट इज वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। कहते ना बधाए बाजारें नहीं चलती है, बुला बुला के बाजार नहीं होती, आत्मा करता काम। Now by the might, not by the power, but by the power of the Holy Ghost, things will come to pass। ना तो शक्ति से, ना तो तुम्हारी चालाकी से, पवित्र आत्मा से काम होता है। जकरिया 4:6 में लिखा है। हालेलुया। तो कह दिया आत्मा बोला, तुमने इतना शैतान, तुमने इतना ट्राई किया, बट आई एम हियर। हालेलुया। उनको सुसमाचार दिया, फिर उसका क्या किया, जैसा मैंने पिछली बार बताया था, सबको उठा के लेके कहां ले गया? हेवन में। कहां लिखा है? इफिसियंस 4 में देखो, क्लियर लिखा है, प्लीज रीड फटाफट। इफिसियंस 4:8 में लिखा है, फटाफट। इसलिए वे कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और मसीहों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। बंदी दे, उनको ऊंचाई पे ले गया, थर्ड हेवन में ले गया। कहां लिखा थर्ड हेवन? कितने हेवन है, कैसे मालूम? 2 कोरिन्थियंस 12:2 में लिखा है कि आई कॉट अप इन थर्ड हेवन। मैं तीसरे स्वर्ग तक चढ़ा गया। कौन? पौलुस बोलता है 3 हेवन है, तो तीसरे हेवन तक ले गया, यानी कि सुख लोग। यह है हेवन, यह है हेवन, और हमको कहां ले गया? पैराडाइज। ध्यान में रखो, यह है पैराडाइज, जहां रहते हैं हम लोग। यह है हेवन पूरा, यहां हम लोग जाएंगे। यहां जो यीशु के आने से पहले सो जाएंगे, यानी कि मौत हो जाएगी, तो दे विल गो हियर, और ये वेट करेंगे यीशु मसीह का धरती पे आने का, तब ये सब ज्वाइन कर जाएंगे। हालेलुया। और यहां जो धरती पे लोग होंगे, धरती पे लोग जो होंगे, हम लोग जैसे अगर यीशु आ गया अभी, तो हम लोग क्या कर देंगे? यहां सीधा यहां लैंड करेंगे, मतलब यहां लैंड करेंगे बादलों पे, यहां नहीं, बादलों पे लैंड करेंगे, ये बादलों पे आ जाएंगे। क्या बन गई? सेना, संतों की सेना बन गई। ये सारे संत और होली एंजल सारे ट्रम्पेट के साथ वी कम टू द अर्थ 1000 साल शासन करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं, कई लोग पे बहुत डाउट रहता है। मैं आजकल थोड़ा थोड़ा देखता हूं अंतरिक्ष गैलेक्सी के बारे में, कई लोगों को बहुत डाउट रहता है कि अरे हम लोग कहाँ के राजा हो जाएंगे? क्या अमेरिका के होंगे? क्या पाकिस्तान के होंगे? क्या यहाँ? अरे नहीं रे बाबा, हम ये पूरा है यूनिवर्स, और हम लोग यहां पर हैं। ये हम लोग है धरती, और मिल्की वे होती है, ऐसा मिल्की वे होती है जिसमें भरती यहां, और कई खरबों, मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस स्टार्स आर देयर इन गैलेक्सीज, मिल्की वे में होते हैं। इनका ऐसे करके करोड़ों होती हैं। यूनिवर्स का एंड नहीं पता भी किसी को, कितना बड़ा यूनिवर्स है। हालेलुया। और जो एलियंस बोलते हैं, एलियंस कुछ नहीं है, यही फॉलन एंजल्स वहां रहते हैं, सेकंड हेवन में। थर्ड हेवन गॉड, सेकंड हेवन डेविल।
थर्ड हेवन हम लोग जो देखते हैं, 3 हेवन, फर्स्ट हेवन, सेकंड, थर्ड, आई कॉट ऑफ थर्ड हेवन, सेकंड कॉरिंथियंस 12:2 पढ़ना जा करके। हालेलुया। तो हम लोग वेट करेंगे और उसके बाद ये यीशु बोल रहा है पूरा हुआ। जिस काम के लिए मुझे यहोवा ने भेजा था, जो बातें मैंने पिता से सुनी थी वही तुम्हें बताई। कोई नहीं है जो स्वर्ग में चढ़ा कि उतरे, मैं ही हूं जो स्वर्ग से उतरा। जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरी, जीवन का जल मैं ही हूं जो मुझे आता है। चलो ठीक है, ओके, लेट्स क्लोज एंड इट इज पूरा हुआ। हालेलुया। समझ गया ना पूरा हुआ? अब मत बोलना क्या पूरा हुआ। यीशु मसीह ने तुम्हारे खाने का, सोने का, रहने का सारा प्लान किया है। हालेलुया। अब कोई शिकायत मत बोलना कि यीशु मसीह ने हमारा खाने का सब किया। निराशा आती, निराश हो मत। निराशा आएगी, निराश मत हो। सबके जीवन में आती है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में आने, सबकी में आती है, लेकिन झिड़क दो उसको। यीशु के नाम से निराशा चली जाए, डिप्रेशन, मैं जो हो रहा है उस पर विश्वास नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। यीशु मसीह की योजनाएं मेरे जीवन में है और वो मेरे जीवन में होके रहेंगे। इट हैज टू कम पास। अर्थ एंड स्काई विल पास अवे बट वर्ड विल स्टैंड्स फॉरएवर। धरती आकाश चल जाएंगे लेकिन यीशु की योजना हमारे जीवन में हमेशा जरूर पूरी होगी। कम बाला बाबा शिखेगा और रुकुन जबाना शिद्देली लिखेगा और रुकुन ज़दा बाबा शिखेल